Next is resultant velocity. Resultant velocity after time t. Resultant velocity after time t. जैसे हाइट h है, मेरे को सीधा फेंका, ये है, ये vx होगी, ये vy होगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पैरेललोग्राम में लगा दें, रूट ऑफ vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर 2 टाइम्स vx vy cos 90, cos 90 का पार्ट क्या हो गया, 0। तो v इज vx u के बराबर है और vy gt के बराबर है। इट इज u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। चेक करो, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। कर दो ना। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब देख, अगर मैंने ऐसे छलांग मारी या किसी चीज फेंकी तो किसी एंगल पे जाके टच करेगा ग्राउंड को। Yes, sir. इसके दो कंपोनेंट, एक vx कंपोनेंट, एक vy कंपोनेंट। एंगल हमेशा किससे निकलता है, टेंजेंट के साथ। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस v by vx is gt by u। अब देख, हमने क्या कुछ निकाला, हमने उसको प्रूव किया कि अलोंग हॉरिजॉन्टल इट यूनिफॉर्म मोशन, अलोंग वर्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। यस और नो। यस सर। फिर हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली बीच में कहीं पर भी, ठीक है। फिर हमने पैराबोला की इक्वेशन प्रूव की, फिर हमने एंगल निकाला कि किस एंगल पे जाके हिट करेगा ग्राउंड को। क्लियर है। Yes. एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, लॉजिकल। कहता है एक जहाज चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. उसने एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया,
इस बॉम्ब का मोशन इस जहाज के ड्राइवर को कैसा लगेगा? Fast. हाँ जी, कौन बताएगा? तो फ्री फॉल होता होगा। हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जहाज यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, तो उस जहाज के ड्राइवर को ये बॉम्ब का मोशन कैसा लगेगा? So uniformly retarding. स्लो? नो। पैराबोलिक? नो। Accelerated. Uniformly accelerated. नो। ध्यान से देख, जहाज चल रहा है एक्स एक्सिस में, उसने बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। अब होगा क्या, इस जहाज के ड्राइवर को बॉम्ब हमेशा अपने नीचे दिखेगा। तो बॉम्ब जो जहाज का ड्राइवर है उसको ये जो बॉम्ब का मोशन है, इट विल अपीयर एज इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। समझे? Yes, sir. उसको ये सीधा दिखेगा, इट विल अपीयर टू बी एज इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सर तभी सीधा दिखेगा ना जब वो शिप भी मूव हो रही होगी। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन है ना, उसको यूनिफॉर्म मोशन में लगेगा। एक्स एक्सिस तो यूनिफॉर्म मोशन ही है वो। ओके। ठीक है ना? तो अलोंग एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म रहेगा ना वो, तो उसको अलोंग एक्स एक्सिस में हमेशा अपने नीचे दिख रहा है। उसको हमेशा आगे भी, क्योंकि जहाज भी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, बॉम्ब भी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो उसको वो हमेशा अपने नीचे दिखेगा। अपने नीचे दिखने का मतलब उसको, जहाज के ड्राइवर को क्या लगेगा? इट विल अपीयर एज इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सर अगर शिप रेस्ट पर है तब? हाँ, अगर शिप रेस्ट पर है, रेस्ट पर शिप मूव नहीं रेस्ट हो पे? रहा है। यस सर। नहीं, रेस्ट पे है तो फिर वो सीधा ड्रॉप करेगा, उसके वो प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा बनेगा। जैसे हेलीकॉप्टर या जहाज से जब हम वो छलांग मारते हैं, तो उनको वो स्लो करके रोक के, कि बहुत स्पीड पे चलो तो चलती से थोड़ा मार देते छलांग, स्लो करके उतारते हैं उनको। यस सर। तो वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे छलांग मारते हैं तो उसका स्ट्रेट लाइन में गिरते रहते हो। ओके सर। प्रोजेक्टाइल थोड़ा बनते हैं। अगर हेलीकॉप्टर से रोक के मैं सामान फेंक रहा हूं, अब देख फ्लड्स वगैरह में हेलीकॉप्टर एक ऐसी चीज है जो हवा में रुक जाती है। ठीक है ना? फ्लड वगैरह जहाँ पे कैलेमिटीज आते हैं, वहां सामान फेंकते हैं तो कैसे फेंकते हैं? हेलीकॉप्टर से फेंकते हैं, क्योंकि खड़ा होता यस है सर। तो सीधा दिख जाएगा। अगर मैं जहाज से फेंकूंगा, चलते हुए जहाज से, तो क्या होगा? चलते हुए जहाज से मैं फेंक रहा हूं, तो अगर सामान यहां फेंकना है तो प्रोजेक्ट यहां पे करना पड़ेगा, ऐसे गिरेगा। अगर मैं बंदे के ऊपर, सपोज करो ये बंदा है, ये जहाज है मेरा, मैंने पैकेट ड्रॉप कर दिया, पैकेट सीधा थोड़ा गिरेगा, पैकेट तो ऐसे गिरेगा, पैराबोला। बंदे के ऊपर थोड़ा गिरेगा, दूर जाके गिरेगा उसके। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन पूछता है, कहता अगर मैं जहाज से बॉम्ब फेंक रहा हूं, तो जहां पे बॉम्ब है कितनी देर पहले मैं ड्रॉप करूं? ठीक है, कुछ डिस्टेंस पहले ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी जाके टारगेट को हिट करेगा। Yes, sir.
अब क्वेश्चन देखो, असाइनमेंट पे चले आओ। कंप्लीट वाली। पेज नंबर है तुम्हारा 13. 13, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, अभी खत्म करेंगे सारे क्वेश्चंस 57 तक। टू टॉल बिल्डिंग्स आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब दो टॉल बिल्डिंग्स हैं, कितनी दूर? 200 meter. 200 मीटर अपार्ट। With what speed must the ball be thrown horizontally from the window? 450 मीटर। कहता है यहां से एक विंडो से एक बॉल थ्रो करनी है, हाइट कितनी है? 540 मीटर, so that it will enter 50 मीटर above the ground in another building। दूसरी बिल्डिंग ये रही, कितनी ऊंची है? 50 मीटर। ये ऐसे एंटर कर दे इसे, आया ना? तो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल है कि एंगुलर है? Horizontal. Horizontal. हॉरिजॉन्टल है। अब तुम्हें ढूंढना क्या है? ठीक है, U. कभी भी कोई फॉर्मूलास को क्रैम नहीं करना प्रोजेक्टाइल मोशन में, सिर्फ बेसिक पे रहेंगे जो उसके बेसिक क्वेश्चन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? x इज x नॉट प्लस ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। इक्वेशन x कितना है? 200, x नॉट 0, ut प्लस 0, टू हंड्रेड इक्वल टू ut आ गया। Yes, sir. y की इक्वेशन लगाएं, y इज y नॉट प्लस uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। y कितना है? 540 है। फिर से ध्यान से देख, So 50 है। 50. 50 है, 50 है। 490, ये 540 है, 50 ये वाला क्या है जो चलना है उसने? 490। 490 किसके टेबल पे आता है? 9.8 के। 0 प्लस 0 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर। 490 is 4.9 t square। t comes to be root of 100, 10 seconds। ठीक है, तो यह डाल दे 200 u इंटू 10 कटा implies u 20 मीटर पर सेकेंड। सर एक बार एक्स वाले की इक्वेशन दोबारा समझा दो। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक x में और एक y में। यस और नो? यस सर। x कितना डिस्टेंस है? 200। 200 मीटर। 200, x नॉट 0, u पता नहीं, t पता नहीं, ax 0, 200 इक्वल टू ut आ गया। y कितना है? 490, y नॉट 0, uy 0। क्योंकि हमने x में फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 लेके चलते हैं। हाफ 9.8 t स्क्वायर, 490 is 4.9 t स्क्वायर। t देख 490 में 4.9 100 आ जाएगा, t स्क्वायर 100 आ जाएगा, t रूट 100 10 सेकंड्स। वो t यहां डाला, u के लिए सॉल्व कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें 49। कर दो क्लियर बेटा जी? Yes, sir. A body is thrown horizontally from a top of a tower and strikes the ground after 2 seconds at angle 45 degree with the ground. ठीक है, क्या कहता है देखो, एक टावर है जिसकी हाइट h है, बॉल फेंकी u से 45 डिग्री पे जाके हिट करती है, कितनी देर बाद? 2 सेकंड के बाद। Vx u रहता है, थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी रिमेन सेम, और Vy gt बन जाता है 10 into 2 20 मीटर पर सेकंड। यस और नो? अभी ड्राइव किया था ना, along y axis velocity increases as the time increases, velocity increases, therefore along y axis the motion is uniformly accelerated motion। तो Vy के लिए कितने g into t 10 into 2 20 मीटर पर सेकंड। अब ये एंगल कितना दे दिया? 45। अभी हमने क्या लिखा था? tan theta is Vy by Vx। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो tangent 45 Vx सॉरी V by 20 Vx u tan 45 1, तो u कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन 20 मीटर पर सेकंड। यस और नो? यस सर। और मेरे को हाइट ढूंढने के लिए बोल रहा है। हाइट की इक्वेशन क्या होती है? y इज y नॉट प्लस u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। y नॉट 0, u by 0 1 by g into 10 into 2 का स्क्वायर कटा, आंसर कितना आ गया? 20 मीटर। अगर ये भी पूछे कि मैंने 20 मीटर से फेंका इस वेलोसिटी से, कितना दूर जाके गिरेगी x, तो x के लिए क्या निकालूंगा? कितना दूर? x में क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, टाइम स्पीड 20 टाइम 2 इज 40 मीटर। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर बाई चांस हॉरिजॉन्टल के कुछ भी बोलता है तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल लगा लेना। दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म मोशन का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगला करो।
करो अगला। Yes, sir. क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। A body is rolled down from a staircase. पौड़ियों से ऐसे गिर गई। With what velocity u? On which step it will again strike back? On which step it will again strike back? कौन सी पौड़ी पे आके गिरेगी? पता लग रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे है? डायग्राम बना पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Like this. यहां से रोल डाउन की, इस पौड़ी पे आ गई। क्लियर? इस पौड़ी का हाइट h ले लें Yes, sir. और चौड़ाई b Yes, ले sir. लें। Yes, sir. Yes, sir. Let it falls on nth step. Let it fall on nth step. x कितना हो जाएगा? n इंटू बी, और y कितना हो जाएगा? n इंटू h। Yes, sir. सर x का ये यहाँ पे हमारा डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस b b b b n b हो जाएगा। Yes, sir. h h h h n h हो जाएगा। Yes, sir. डिस्टेंस n b होगा, y n h हो गया। x की इक्वेशन x नॉट प्लस u x t प्लस हाफ x t स्क्वायर। x क्या आ गया? n b 0 प्लस u t प्लस 0। तो n b इक्वल टू u t चेक करो। Yes, फिर sir. ठीक है। y नॉट प्लस u by t हाफ a by t स्क्वायर by n h 0 प्लस 0 1 by 2 dt स्क्वायर n h हाफ g। t को क्या लिखूं? n स्क्वायर v स्क्वायर by u स्क्वायर n v by u। एक n कटा, क्या हो गया? 2h u स्क्वायर 2h u स्क्वायर by g v स्क्वायर इज इक्वल टू n। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, 1 minute. ओके, तो नोटा।
Yes, sir, done. सर वाई की इक्वेशन समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, इसमें देखो जब हम n के लिए सॉल्व करेंगे तो सपोज n 4.5 आता है। 4.5 मतलब 4 कंप्लीट कर लिया तो 5th स्टेप पे गिरेगा। अगर ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ आ जाए तो अगर 3.1 आता है तो 3.1 का मतलब 4th स्टेप पे गिरेगा, क्योंकि 3 कंप्लीट कर लिए उसने। इट विल फॉल ऑन 4th स्टेप। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। बोर्ड क्लीन कर दो बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. अगला देखो, समझ में आ रहा है। कहते हैं जहाज उड़ रहा है। A fighter plane flying horizontally, height of 1.5 kilometer with a speed of 720 kilometer per hour. ठीक है, 720 is 200 meters per second. हाइट कितनी है? 1.5. passes directly overhead an anti-aircraft gun. कारण यहाँ पे एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। क्लियर? At what angle from the vertical should the gun be fired with a speed 400 meter per second? ताकि ये इस जहाज को यहां मीट कर सके। क्वेश्चन क्लियर? डायग्राम पता लग रहा है? जब जहाज इस एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से गया, जब जहाज इस एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से गया, मैंने एक बुलेट फायर कर दिया। ठीक है, जहाज यहां से यहां पहुंचा, बुलेट यहां से यहां पहुंची। क्या चीज सेम? Time. Sir, time same. टू मीट टाइम मस्ट बी सेम। ठीक है, टू मीट टाइम मस्ट बी सेम। ये डिस्टेंस x ले लें। टू मीट टाइम मस्ट बी सेम। ठीक है, ये x ले लें। अब इसका कंपोनेंट ऊपर वाला क्या आ जाएगा? थीटा 400 कॉस थीटा, और नीचे वाला 400 साइन थीटा। यस और नो? Yes, sir. Along horizontal, the motion is uniform. Along horizontal, the motion is uniform. Got it? तो इसके लिए x का फॉर्मूला क्या आएगा? u इंटू टी 200t। और गन के लिए x का फॉर्मूला 400 साइन थीटा इंटू टी। चेक करो, implies 200t 400 साइन थीटा इंटू टी। टी और टी कटे, 1/2 is sin theta, implies theta 30 degree. सर गन के डायग्राम के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ? हाँ, तो डायग्राम के साथ, गन के डायग्राम के साथ क्या लिखा एंटी है? एयरक्राफ्ट गन। सर एक और बार समझाना। देख, जैसे ही एयरक्राफ्ट
बुलेट गन के ऊपर से निकला, गन फायर कर दी, ठीक है। Yes, sir. मीट करने के लिए क्या चीज सेम चाहिए? टू मीट टाइम मस्ट बी सेम। Yes, sir. ये डिस्टेंस x, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। Yes, sir. ये 400 था, वेक्टर था। ये वाला कंपोनेंट 400 cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट 400 Yes, sir. sin। Yes, sir. Along horizontal the motion is uniform, तो x का Yes, sir. फॉर्मूला डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, 400 sin थीटा इनटू t। Yes, sir. तो ये डिस्टेंस 200 t, 400 sin थीटा t, दोनों बराबर कर दूं। Okay, sir. Okay, sir. 1 आगे by समझ गए। थीटा, थीटा 30 डिग्री आ गया। ठीक है जी। ओटले Yes, sir. गुरलीन क्लियर हुआ बेटा? गुरवीर, Yes, sir. मान्या, नमन, Yes, sir. Yes, sir. कीर्ति, तुषार, Yes, sir. Yes, sir. जिया, जपलीन, Yes, sir. Yes, sir. 52 करते बेटा, कर लो आराम से नोट डाउन। फिफ्टी टू करें। कभी जब आसमान में आवाज आती है जहाज के चलने की, तो तुम कैसे देखते हो? बताओ जरा। तो आवाज बाद में आती है। हम ऐसे देखते हैं, सोच के देख, सेंटर से ऐसे चलती है गर्दन, इधर भी मुड़ती है और इधर भी मुड़ती है, करके इमेजिन Yes. करके देखो कैसे एक ही डायरेक्शन में चलती है ऐसे। नो सर, सेंटर से राइट और लेफ्ट दोनों जगह जाते हैं। दोनों जगह जाती है। ये क्वेश्चन इसका है, कहता है एयरक्राफ्ट चल रहा 35 मीटर हाइट पे, 3500 मीटर हाइट पे, एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड पॉइंट, 10 सेकंड में 30 डिग्री एंगल टर्न कर लिया ऐसे, ऐसे गई मेरी गर्दन, सेंटर से 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री इधर। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट? ये क्वेश्चन ऐसा है, फिफ्टीन डिग्री इधर, 15 डिग्री इधर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना दिया है? 3500 मीटर। ये एक्स कर ले, इस ट्रायंगल चेक कर, tan 50 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x बाय 3500, ठीक है।
बोलो। तो x कितना आएगा 3500 इस tan 15 की वैल्यू नहीं पता। tan 15 tan 45 minus 30, ठीक है। नहीं तो फिर उसमें से देख लो